और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान को 15,000 करोड़ का झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्ति को शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। सोचिए, जिस महल में बचपन गुजारा सैफ अली खान ने, वो भी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है और अब पटौदी खानदान का कोई भी वारिस इस पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को यह बड़ा झटका लगा है। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज बात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, किस किस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, आइए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाते हैं। ग्राफिक प्लेट चलाइए। पटौदी खानदान की कौन कौन सी संपत्ति दुश्मन संपत्ति घोषित हुई है, समझिए। सैफ का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, भव्य नूर अस सभा पैलेस, दार अस सलम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और इसी के साथ कोहे फिजा की प्रॉपर्टी को भी दुश्मन संपत्ति यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया है। अब ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित क्यों हुई है? नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि क्यों घोषित हुई है ये शत्रु संपत्ति। देखिए, नवाब हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी। एक बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई और बाकी जो 2 थी वो भारत में ही रह गई। अब आगे बढ़िए, जैसे कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान उन्हीं में से एक थी जो भारत में रही। क्योंकि एक वारिस पाकिस्तान चला गया था, इसीलिए यह संपत्ति दुश्मन की संपत्ति बन जाती है। अब तीसरा ग्राफिक प्लेट चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आखिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 है क्या। क्या है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर लागू है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसे पारित किया गया। जब कई पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, इन लोगों की भारत में जो भी संपत्ति थी उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। शत्रु संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। शत्रु संपत्ति सरकार के अधीन, वही उसका प्रबंधन और देखरेख करती है। देश भर में 12,611 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने समझ लिया एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सैफ अली खान की एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हुई है और क्यों हुई है, यह भी आपने समझ लिया। अब पंकज जी थोड़ा और विस्तार से इसको समझाइए कि शत्रु संपत्ति घोषित की गई है सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। नहीं, ये लंबे अरसे से केस चल रहा था, शायद 2021 से ये, और लोअर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और जिसके तहत लोअर कोर्ट ने कहा था कि ये जो संपत्ति है वो पटौदी खानदान यानी सैफ अली खान के खानदान की प्रॉपर्टी, इसलिए शत्रु संपत्ति घोषित नहीं होगी। फिर इसे चैलेंज किया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, ठीक, और वहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला है, चूंकि एक सदस्य जो है वो शत्रु देश में चली गई हैं, 3 सदस्य थी, तीनों में से एक शत्रु देश में चली गई हैं, इसलिए यह प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति होती है। और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला दिया गया जिसमें मुसलमानों की पैतृक संपत्तियों में बेटियों का भी हक होता है। इनकी तो सिर्फ 3 बेटियां ही थी, तो जब तीनों में बंटवारा होना था, जब संपत्ति की मालिक वो हो सकती हैं, तो वो शत्रु देश में चली गए, तो उनके संपत्ति को शत्रु संपत्ति क्यों नहीं कहा जा सकता? सैफ अली खान का तर्क यह था कि वो चली गई ना, हम तो यही हैं, हम तो शत्रु नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य या मालिक अगर चला जाए दुश्मन देश में, वो संपत्ति शत्रु संपत्ति होती है। यह समस्या आ रही थी। अभी सैफ अली खान के पास विकल्प हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है ये, लेकिन फिलहाल जो ये संपत्ति है उसका किस तरह का उपयोग नहीं कर सकते। और ये भी तो कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आप बंटवारा कीजिए, ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो ऑप्शन बचता है इनके पास। वो तो नहीं, अगर एक बार शत्रु संपत्ति होगी तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। वैसे तो जितना पाकिस्तान चले गए हैं सब मुसलमान है, कहेंगे कि हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड से बंटवारा कर दो। होता यह था कि आजादी के बाद कुछ दिनों तक बहुत सारे ऐसे नागरिक जो कि यहां से पाकिस्तान चले गए थे, वो अपने पड़ोसियों को या जानने वालों को अपनी संपत्तियां बेचा करते थे। जैसे जिन्ना ने अपने दिल्ली वाले बंगले को बेच दिया था, तो वो बेचते थे। लेकिन जब से ये नियम लागू हुआ 1965 के वॉर के बाद कि अब वो
किसी को न दे सकते हैं, न बटाए, न किराए पे, न कुछ नहीं। अब वो सीधे भारत सरकार के अधीन आ गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। मुझे लगता है जिन्ना के बारे में ये जानना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना चुके, तो पाकिस्तान बनने के बाद उनको समझ में आ गया कुछ दिनों बाद, साल 2 साल बाद, कि हमने क्या बनाया है। उनके एक दोस्त थे मुंबई में, नाम था पीलू मोदी, और उन्होंने पीलू मोदी को एक चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मेरे से जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है पाकिस्तान बनाकर। मैं दोबारा मुंबई में आना चाहता हूं और अपने मालाबार के उसी बंगले में अपना बाकी का जीवन गुजारना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कृपया मुझे शांति से मेरे मुंबई में मरने दे। यह चिट्ठी जिन्ना ने लिखी है पीलू मोदी अपने दोस्त को। लेकिन जिन्ना को वो परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उनकी जो ये प्रॉपर्टी थी ना मुंबई के मालाबार हिल्स वाली, वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई थी। समस्या यहां पे हुई। और मैं आपको बताता हूं, उस मालाबार हिल वाले बंगले की कहानी बड़ी अलग है। जब दूसरी पत्नी मरी जिन्ना की, तो जिन्ना बहुत निराश हो गए। मालाबार में जहां ये रहते थे वहां से छोड़ छाड़ के ये चले गए इंग्लैंड, वकालत वगैरह किए। 1936 में फिर वापस लौट के आए, और अपने बचपन का दिन, अपनी जवानी के दिन उनको याद आने लगा, और उन्होंने कहा कि मैं रिनोवेट कराऊंगा उस बंगले का। और उस जमाने में जो भारत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे लॉर्ड क्लाइव, उनको दे दिया कि इस बंगले को रिनोवेट करो। और पता है उस बंगले को रिनोवेट करने में कहां से? अखरोट की लकड़ियां आती थी कश्मीर से, ईंट और मार्बल्स आते थे इटली से। और उस वक्त समझिए 1936 में शुरू किया था, 40-41 में यह बनकर तैयार हुआ, और उस वक्त इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे इस बंगले को बनवाने में। और बाद में वही जिन्ना जब दिल्ली आया और पाकिस्तान की मांग की, तो उन्होंने कहा कि मैं मुंबई वाले बंगले को बेचना चाहता हूं, और निजाम ने उनको 3 लाख का ऑफर दिया था कि 3 लाख में मुझे बेच दो। पर जिन्ना ने मना कर दिया निजाम को, ये कहते हो कि 15 लाख की तो सिर्फ जमीन है मेरी, मैं 3 लाख में कैसे दे दूं बंगला और जमीन दोनों। बाद में पाकिस्तान अलग बना, जिन्ना ने सिर्फ 2 लाख रुपए में मजबूरी में यह बंगला बेचा, जो कि डच एम्बेसी बाद में यह खुला था वहां पे। यह कहानी है उस बंगले की। तो जो भी यहां से गए हैं नवाब, राजा, पैसे वाले लोग, उनसे जाके दर्द भरी कहानियां सुनिए, और तब वो बताएंगे कि पाकिस्तान बनाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि बनाने वाले यही अमीर लोग थे, आम मुसलमान नहीं थे। आम मुसलमान तो सिर्फ विक्टिम्स थे, और जो पैसे वाले थे, जो पाकिस्तान जा सकते थे, वही गए। जिनके पास भाड़ा नहीं था, किराया नहीं था, जो गांव में थे, वो कैसे भागते। मैं जिस इलाके से आता हूं, जहां मेरा गांव है, वहां पठान जमींदार हुआ करते थे, सासाराम, औरंगाबाद वगैरह, और बड़ी बड़ी उनकी संपत्तियां थी। खेतों पे मचान लगाकर, और वो आराम से बैठ के देखा करते थे, और रैयत उनके खेतों में काम करते थे। 1947 में वो बेचारे यहां से छोड़ के चले गए, और आज वो मुहाजिर की जिंदगी जी रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत में जी रहे हैं। दोहरे स्तर की नागरिक उन्हें समझा जाता है, और उन्हें आज भी पाकिस्तान में बिहारी कहकर बुलाया जाता है। उनके एक जानने वाले थे जो कि रह गए हैं यहां पे, आज वो लाल कोठी बनाकर गया में बड़े आराम से हैं। वो कहानियां बताते, बोलते मैं बच गया भारत में रह गया, तो पाकिस्तान में जाता तो पता चलता कि वहां के जो पंजाबी है ना, हमें वहां पीट रहे होते। और आज भी वो उस इलाके के जमींदार है, उनके बेटे फौज में है, मैं उन्हें जानता हूं। ये है पैसे वाले मुसलमानों की हकीकत, और बहुत सारी ऐसी कहानियां निकलेगी। बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर अगर वापस खबर की बात करें तो सैफ अली खान को फिलहाल 15,000 करोड़ का झटका लगा है, क्योंकि उनकी इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। और इसी के साथ कई किस्से भी साझा किए हैं पंकज जी ने आपसे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।